अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने वाली पहली कंट्री है फ्रांस। फ्रांस ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाकर रिसेंटली अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया है। वेटिकन के कई ऑर्थोडॉक्स लोगों के साथ साथ कुछ एंटी अबॉर्शन एक्टिविस्ट इसका सपोर्ट नहीं करने के बावजूद फ्रेंच पार्लियामेंट ने मैक्सिमम मेजॉरिटी के साथ अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया। जहां अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं बनाने के लिए 72 वोट्स आए, तो वही सपोर्ट करने वालों के 780 वोट्स आए। इससे फ्रांस के ईफिल टावर के पास माई बॉडी माई चॉइस कहते हुए कैंडल लाइट सेलिब्रेशन भी मनाया गया। दरअसल अबॉर्शन राइट 1975 में ही फ्रांस में लीगल राइट है, लेकिन इसका डिस्कशंस और डिसीजन मेकिंग दूसरों को ना देते हुए विमेन का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाकर फ्रांस ऐसा करने वाला वर्ल्ड का पहला देश बना है। फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इस पर अपना ओपिनियन दिया कि इस अमेंडमेंट को फ्रेंच प्राइड कहकर ये वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज के लिए एक मैसेज होने की बात स्पष्ट किया। वर्ल्ड में इजिप्ट, इराक, फिलीपींस, मडागास्कर, जमैका, सियरलोन जैसे कंट्रीज में अबॉर्शन राइट्स को रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन कई कंट्रीज में अगर प्रेगनेंसी लाइफ थ्रेटनिंग या लाइफ डैमेजेबल बन रही है तो डिस्कशंस के आधार पर अबॉर्शन राइट देना हो रहा है। इनफैक्ट 2012 में आयरलैंड में एक इंडियन डेंटिस्ट सविता हलप्पनवार ने अबॉर्शन के लिए अपील की, जिस पर डिस्कशंस होकर परमिशन के लिए काफ़ी लेट होने से फीटस और मदर के हेल्थ सिचुएशंस क्रिटिकल होकर दोनों की मृत्यु हो गई। तब से 2019 से अबॉर्शन अपील्स को फास्ट क्लियरेंस देना वर्ल्ड वाइड शुरू हुआ। उससे पहले कुछ ऑर्थोडॉक्स वेटिकन कंट्रीज और वेटिकन में भी अबॉर्शन राइट बिल्कुल अलाउड नहीं था, क्योंकि फीटस भी उनके लिए एक लिविंग बीइंग ही है। अगर इंडिया की बात करें तो अबॉर्शन के लिए लॉ है MTP एक्ट 1971 यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये एक्ट के अनुसार पहले दिनों में यानी 20 वीक्स तक ही अबॉर्शन परमिशन देते थे, लेकिन अब MTP एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स लाया गया और कुछ स्पेशल कंडीशंस में 24 वीक्स तक ये टाइम बढ़ाया गया। फाइनली इंडिया में भी अबॉर्शन राइट्स में प्रोग्रेसिव चेंजेस लाए जा रहे हैं। इंडिया के रीसेंट डेवलपमेंट्स और चेंजेस में सक्सेसफुल और प्राउड इनोवेशन रहा है GA2 प्रेगनेंसी। दरअसल फीटस का एग्जैक्ट एज अगर पता चलता है तो कई एडवांटेजेस रहते हैं। मेनली डिलीवरी डेट पता चलती है, फीटस में एबनॉर्मलिटीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं और कई एडवांटेजेस है। इससे रिलेटेड IIT मद्रास और हरियाणा के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च और इनोवेशन काउंसिल, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंसेस और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट फरीदाबाद के रिसर्चर्स ने मिलकर ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के द्वारा प्रेग्नेंट विमेन के सेफ्टी और डिलीवरी टाइम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स यूज करते हुए एग्जैक्ट जेस्टेशनल एज जानने के लिए एक रास्ता बताया। वो है गर्भिणी GA2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, जो बहुत पॉपुलर होने वाला है। इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसका प्रोजेक्ट स्पेशली टेकअप किया। इससे मदर एंड चाइल्ड डेथ्स यानी मैटरनल मोर्टालिटी रेट को कम कर सकते हैं। अब तक जेस्टेशनल एज जानने के लिए वेस्टर्न मेथड्स यूज़ की जा रही है, लेकिन ये गर्भिणी GA2 मॉडल इंडियन मॉडल है जो एक्यूरेट जेस्टेशनल एज बताता है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.